हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी ईवीएस टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 माय फैमिली। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 माय फैमिली का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 7 पर गिवन है। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स में पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को पेज नंबर 7 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 1 माय फैमिली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है, और क्या है वो वार्म अप एक्टिविटी। हैव यू लिसन टू स्टोरीज अबाउट योर मदर्स चाइल्डहुड फ्रॉम हर। क्या आपने अपनी मम्मी से, अपनी माता से उनके बचपन की कहानियाँ सुनी हैं? बचपन में वो क्या करती थी, ऐसी कोई स्टोरी आप सभी ने अपनी मदर से सुनी है? Did she live with the same people as you do? क्या वो उन्हीं लोगों के साथ बचपन में रहती थी जिनके साथ वो आज रहते हैं आपके साथ? Does she enjoy the same hobbies as she did as a child? क्या उन्हें आज भी वो चीज़ें पसंद है करनी जो वो बचपन में करती थी? सो स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी मदर से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या चीज़ें डिफरेंट हुई उनकी लाइफ में फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट। ओके बच्चों, तो ये है आपकी वार्म अप एक्टिविटी जो आप सभी को होमवर्क से करनी है अपनी मदर से पूछते हुए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ people who live together and are related to each other. फैमिली क्या होती है? परिवार क्या होता है? तो परिवार वो लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं या एक दूसरे से उनका संबंध होता है। तो उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फैमिली, परिवार। यहाँ पर ये जो वर्ड है फैमिली, इट मीन्स परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 3, अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। तो बच्चों, आप सभी ने क्लास 3 में ये पढ़ाई है कि फैमिली छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है और साथ ही साथ न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है। ये आप सभी क्लास 3 में पढ़कर आ रहे हैं। In this chapter, we shall learn about the importance of a family and the changes that occur in it over a period of time. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है, फैमिली किस लिए ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव हुए हैं समय के साथ आजकल की फैमिलीज़ में या आजकल के परिवारों में। ओके बच्चों, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। तो फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंट मीन्स होता है ज़रूरी, राइट बच्चों। और अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हमारी फैमिली की ज़रूरी चीज़ें कि क्यों फैमिली ज़रूरी है। अ फैमिली प्रोवाइड्स लव, वार्म एंड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर। तो फैमिली जो है वो अपने मेंबर्स को प्यार देती है, उनको दुलार देती है और साथ ही साथ उनकी रक्षा करती है बुरे से बुरे समय में भी। वी डिपेंड अपॉन आवर फैमिली इन द टाइम्स ऑफ नीड। तो जब ज़रूरत का समय होता है तब हम हमारे परिवार वालों पर ही डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। डिपेंड मीन्स क्या होता है बच्चों? निर्भर।
तो जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, हम अपने परिवार वालों के ऊपर ही निर्भर होते हैं। जैसे आपको कभी भी अगर गलती से चोट लग जाती है तो आप किस पर निर्भर होते हैं? अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर, राइट? The elders of the family ensure that the children have a comfortable house to live in, wear clean clothes and eat healthy food. तो फैमिली में जो बड़े होते हैं वो ध्यान रखते हैं बच्चों का कि बच्चे अच्छे से फैमिली में रह पाएं, उनके पास साफ सुथरे कपड़े हों, खाने के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना हो। तो ये इन चीज़ों का ख्याल कौन रखता है? फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं। जैसे बच्चों, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं कि आप साफ कपड़े पहने, आप अच्छा खाना खाएं, राइट? Our family also sees to it that we go to school and learn new things every day. तो हमारी फैमिली, हम सभी की फैमिली ये ध्यान रखती है, ये देखती है कि हम रोज स्कूल जाएं और स्कूल में जाके नई नई चीज़ें को सीखें। We celebrate festivals and other happy moments together with our family. तो हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, वह हैप्पी मोमेंट्स बनाते हैं। हैप्पी मोमेंट्स में बच्चों, आपका बर्थडे हो गया, आपका बर्थडे होता है तो ये भी एक क्या त्योहार की तरह ही मनाया जाता है, फैमिली इसको एंजॉय करती है, राइट? तो स्पेशल ओकेशन और फेस्टिवल्स हम किसके साथ ज़्यादा पसंद करते हैं मनाना? अपने परिवार के साथ। Our family members take care of us when we are sick or sad. हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारी तब भी हम हेल्प करते हैं, तब भी हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं जब हम सैड होते हैं, उदास होते हैं या हम बीमार होते हैं। ओके बच्चों, तो इसलिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जो कि दिया गया है पेज नंबर 8 पर। और क्या टॉपिक है? चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली, कि फैमिली के स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव आ गया है टाइम के अनुसार। टाइम चलते चलते पहले से आज के समय में कैसे परिवारों का स्ट्रक्चर बदल गया है। तो इसमें दिया है बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली में चेंज विद द टाइम ड्यू टू सम ऑफ द रीजन गिवन बिलो। तो जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो कुछ कारणों की वजह से बदल गया है, जिनमें से हमें नीचे कुछ कारण दिए गए हैं। और पहला कारण जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है मैरिज। मैरिज मीन्स शादी। When a son or a daughter of a family marries a new member in the form of a daughter-in-law or son-in-law joins the family. तो जब भी शादी होती है, किसी भी बॉय या गर्ल की शादी होती है, या आपके परिवार में किसी सन या डॉटर की शादी होती है, तो उससे क्या होता है बच्चों? फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड ऑन हो जाता है, राइट? तो अगर सन, आपकी फैमिली से कोई सन है, कोई बेटा है, वो शादी करके आया है, तो वो क्या ले आएगा अपने साथ? एक न्यू पर्सन को लेके आएगा जो कि उस घर की डॉटर इन लॉ होंगी, बहू होंगी। सिमिलरली अगर कोई डॉटर है और वो मैरिज करती है तो वो न्यू पर्सन को साथ में लेके आएगी, वो कौन होगा उस फैमिली का? सन इन लॉ। ओके बेटा, समझ में आई आप सभी को ये बात? आगे बढ़ते हैं। अपसाइड डाउन, grandparents, uncles, aunts and their children make our extended family. We do not live in the same house. However, we meet each other during vacations, on festivals, or on social occasions such as weddings, etc. When we are together, we have lots of fun. So students, बहुत से हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जानने वाले होते हैं, फैमिली के ही हिस्से, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अंकल्स या आंट्स। सो ये हमारे साथ एक ही घर में नहीं रहते हैं, बट ये हमसे कब मिलते हैं? फेस्टिवल्स पे या फिर कोई स्पेशल ओकेशन हो, जैसे कि शादियाँ, वेडिंग्स और बर्थडे पार्टीज, राइट? सो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं इन्हें हम रिलेटिव्स कहते हैं अपनी फैमिली में। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रहते।
सो जब भी मिलते हैं तब क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, आनंद उठाते हैं। अब हम हमारे रीजंस पढ़ रहे थे कि क्यों आज के समय में फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो उसमें हमने फर्स्ट रीज़न पढ़ा था मैरिज, सेकेंड रीज़न होता है बच्चों बर्थ। व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न शी और ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली। सो फैमिली कैसे बढ़ती है, जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उससे एक फैमिली बढ़ती है। तो अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है बॉय और अ गर्ल तो वो क्या है, वो फैमिली का एक न्यू मेंबर है, राइट। और फैमिली इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आगे है जॉब ट्रांसफर्स। सो स्टूडेंट्स, जॉब के ट्रांसफ़र होने की वजह से भी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। कैसे? Some members of a family might have to stay separately as they may have taken up jobs in different cities. This also changes the structure of family. तो फैमिली के कुछ मेंबर्स की जॉब बाहर लगने की वजह से या कहीं और लगने की वजह से, किसी और सिटी में लगने की वजह से क्या होता है, उन्हें वहाँ पर जाके रहना पड़ता है। अब उनकी फैमिली तो यहीं पर है, लेकिन जॉब की वजह से उन्हें कहीं और भी घर लेना पड़ेगा। इस तरीके के जॉब ट्रांसफ़र की वजह से भी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। आगे है नेक्स्ट अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स होता है बच्चों गोद लेना, राइट। अडॉप्शन मीन्स गोद लेना। Sometimes people accept children who they did not give birth to. These children become a part of the family. So कभी-कभी कुछ लोग बच्चों को गोद ले लेते हैं फ्रॉम एन ऑर्फनेज, मतलब अनाथ आश्रम से, और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। सो इस तरीके से भी फैमिली का स्ट्रक्चर आज के समय में चेंज हो गया है। अडॉप्शन के बारे में बच्चों थोड़ा और ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं और अच्छे से जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड अ पार्ट ऑफ योर फैमिली बाय लॉ इज कॉल्ड अडॉप्शन। सो अडॉप्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आप किसी बच्चों को गोद ले रहे हो, वो भी लॉ की मदद से, राइट। Such a child may not be naturally born to his and her adoptive parents. So ऐसा बच्चा, ये वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स जिन्होंने उसे गोद लिया है उससे बॉर्न नहीं हुआ है। वो किसी और का बच्चा था, बट उसके प्रेजेंट पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया बाय लॉ, but receives great love and affection in his and her new family. लेकिन उसे अडॉप्ट करने के बाद उसके पेरेंट्स उसको उसी तरीके से ग्रो करते हैं, उसी तरीके से पालते हैं जैसे उनका वो खुद का बेबी है, राइट। सो उसे ग्रेट लव एंड अफेक्शन उस फैमिली में मिलता है। Apart from adoptive parents, there are others who foster a child. Foster parents look after a child as part of their family for a period of time because the child's parents cannot look after them. So adoptive parents की तरह ही foster parents होते हैं। foster parents वो parents होते हैं बच्चों जो कुछ समय के लिए किसी child की देखभाल करते हैं। कब तक के लिए? जब तक उस बच्चे के पेरेंट्स किसी और काम में व्यस्त हैं या किसी कारणवश वो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने किसी और को अपने बच्चे की देखभाल के लिए दे दिया। सो ऐसे पेरेंट्स को कहते हैं फॉस्टर पेरेंट्स, जो रियल पेरेंट्स ना होकर भी किसी बच्चे की देखभाल या उसको प्यार करते हैं। ओके बच्चों, चलिए। However, now time has changed. More and more people are taking up jobs in cities, so families are now becoming smaller. More people now live in small nuclear families. So जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जो पीपल्स हैं उन्हें शिफ्ट होना पड़ रहा है अलग अलग सिटीज़ में अपनी जॉब्स की वजह से, अपनी नौकरियों की वजह से। तो उसकी वजह से अब फैमिलीज जो है, जो परिवार हैं, वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, बिकॉज हर कोई अपनी जॉब के लिए अलग सिटी में आ जाता है, जिसकी वजह से फैमिली छोटी हो रही हैं।
आज के समय में इसलिए बहुत ज़्यादा स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज मिलती हैं, छोटी छोटी फैमिलीज मिलती हैं, ऐसी फैमिलीज मिलती हैं जिसमें 2 to 3 मेंबर्स होते हैं या 3 to 4 मेंबर्स होते हैं, राइट। Sometimes members of a family have to live in different cities because of their jobs. जॉब्स की वजह से फैमिली के मेंबर्स को अलग अलग सिटीज़ में रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। ये है टॉपिक, होम इज द सेंटर ऑफ all family activities. The family teaches all its member the culture of its society. तो जो होम है, जो घर है, वो सभी एक्टिविटीज़ का सेंटर है। हम हमारे होम में हर तरीके की एक्टिविटी करते हैं, सोना, खाना, पढ़ना, खेलना, हर तरीके की एक्टिविटी कहाँ करते हैं बच्चों? होम में, अपने घर में। तो हम फैमिली और हमारी फैमिली के फैमिली मेंबर्स हमें क्या सिखाते हैं? कल्चर सिखाते हैं, संस्कृति सिखाते हैं सोसाइटी की। इन द फैमिली वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। तो फैमिली में हम एक दूसरे से भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि बच्चों, आप सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। खेलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, या आप अपनी मदर से खाना बनाना सीख सकते हैं, राइट। फैमिली में हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली वी लर्न वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिली। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम हमारी फैमिली से वैल्यूज़ सीखते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं, जो हमें जीवन में बहुत जगह पर काम भी आती है। Few of these are, तो अब जो फैमिली से हम वैल्यूज़ सीखते हैं, उन वैल्यूज़ के में कुछ हमें यहाँ पर दी गई हैं, तो जल्दी से इन्हें रीड आउट कर लेते हैं। उनमें से फ्यू है। फर्स्ट वन, फ्यू ऑफ दीज आर टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। सबसे पहले जो फैमिली से हमें वैल्यू मिलती है, वो ये वैल्यू मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड है बेटा रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान। Next point, to talk politely and behave courteously with others. हमें सभी से विनम्रता से बात करनी चाहिए। and behave courteously with others, और सभी से हमें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है बेटा पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, या पोलाइटली मीन्स विनम्रता। नेक्स्ट, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। नॉट टू फाइट और क्वारल विद अदर्स, बाकी सबसे किसी और से हमें झगड़ा या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नॉट टू स्नैच और स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स, किसी से चीज़ों को नहीं छीनना चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए। स्टील मीन्स होता है चोरी। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नॉट टू डैमेज बुक्स एंड बिलोंगिंग्स, चीज़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। डैमेज मीन्स खराब। बुक एंड बिलोंगिंग्स मतलब जो आपसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका पेन,
बैग, बॉटल, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो हमें अपने बिलोंगिंग्स को और बुक्स को डैमेज नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नया वर्ड है वो है डैमेज, which means खराब। Next, to help people who are needy. ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली उसकी मदद करनी चाहिए। Never laugh at और मॉक एनीबडी, किसी पर बेवजह हंसना नहीं चाहिए और ना ही किसी को परेशान या फिर किसी को छेड़ना चाहिए। टू बी काइंड टू प्लांट एंड एनिमल्स, और प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ भी हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ भी ख़त्म हो जाती हैं और चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड सीखे हैं जो आप सभी ने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो बेटर टू बी कि हम इन न्यू वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर ये कहीं भी ये न्यू वर्ड्स आएंगे तो आप इजीली इनका मीनिंग फाइंड आउट कर पाएंगे। सो फर्स्ट वर्ड था स्टूडेंट्स फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। फर्स्ट वर्ड क्या था बच्चों? फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। नेक्स्ट इज डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर। डिपेंड मीन्स निर्भर। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान या फिर आदर। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। नेक्स्ट है पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स विनम्रता। पोलाइटली मीन्स विनम्रता। नेक्स्ट इज स्टील। स्टील मीन्स चोरी या कुछ चुराना। लास्ट वर्ड इज डैमेज एंड डैमेज मीन्स खराब। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस चैप्टर की रीडिंग खत्म कर ली है। आप सभी को इस चैप्टर को रीरीड करके आना है एंड साथ ही साथ ये जो न्यू वर्ड्स आपको कराए गए हैं इन्हें भी आपको लर्न करके आना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।